That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। अब महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक के बाद परीक्षा स्थगित, सीजेपी का आरोप, सरकार का पूरा ध्यान राजनीतिक जोड़तोड़ में। राम मंदिर चढ़ावा विवाद में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि, अखिलेश यादव बोले आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। और गजा मुद्दे पर राहुल गांधी ने की स्वतंत्र विदेश नीति की वकालत, सरकार की चुप्पी को कांग्रेस ने बताया मानवीय परंपरा के खिलाफ। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से करीब 24 घंटे पहले लीक होने के बाद होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने नई परीक्षा तिथि बाद में घोषित करने की बात कही है। पुलिस ने ठाणे के भिवंडी क्षेत्र में छापेमारी कर कई लोगों को हिरासत में लिया है। इस मुद्दे पर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि टीईटी पेपर लीक ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सरकार किसी भी परीक्षा को निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से कराने में सक्षम नहीं है। सरकार का पूरा ध्यान राजनीतिक जोड़-तोड़, दल तोड़ने और विधायकों सांसदों की खरीद फरोख्त पर केंद्रित है। नहीं करवा पाती, ये बात तो क्लियर हो गई, सबको समझ आ चुकी है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन जो है इनका वो डबल लीक बन चुका है। देश में नीट लीक होता है, महाराष्ट्र में टीईटी लीक होता है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2017-18 में हमने देखा है कि 18,000 जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड किए गए थे उसमें से 8,000 स्टूडेंट्स की जो रीचेकिंग हुई, उनका फिर से क्वालिफिकेशन चेक किया गया, तो उसमें से पता चला कि 8,000 स्टूडेंट्स जो थे, जो एस्पिरेंट्स थे, वो तो क्वालिफाइड ही नहीं थे। इन लोगों से ग्रुप्स लेकर सीटें भरी गई थी, और ये पूरा ओपन सीक्रेट, ये सबको पता है। पुणे के स्टूडेंट्स, पुणे के टीचर्स बार बार बोल रहे हैं कि टीईटी के एग्जाम में बहुत ही बड़ा घोटाला चल रहा है, करप्शन चल रहा है, जहां 1-1, 2-2 करोड़ में सीटें बेची जाती है। तो मैं पूरे महाराष्ट्र के युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ, देश के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो सरकार है, उनको आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है आपकी एग्जाम कैसी जाती है कैसे नहीं। इनको बस एक ही चीज से लेना देना है, कैसे ये दूसरे पार्टी के एमएलए तोड़ सकते हैं, एमपी तोड़ सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने राम मंदिर के चढ़ावे चोरी मामले में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने आज इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी। ट्रस्ट ने बयान जारी कर कहा कि दोनों के इस्तीफे हो गए हैं और अगली बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। साथ ही ट्रस्ट ने दावा किया कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई चांदी की ईंटें, आभूषण और अन्य चढ़ावा पूरी तरह हिसाब के साथ सुरक्षित है। ये घटनाक्रम 6 जून को सामने आए चढ़ावा चोरी मामले के बाद आया है, जिसमें ट्रस्ट की मांग पर गठित एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कई आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और 79 लाख रुपए से अधिक नकद बरामद किए गए। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की रकम में कथित गड़बड़ी और चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मंदिर ट्रस्ट में हुए कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच केवल एसआईटी के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती, बल्कि एक स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि देश भर के श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ मंदिर के लिए चंदा दिया था और अगर उसमें चोरी हुई है तो ये बेहद दुखद और शर्मनाक है। ये कोई कॉरपोरेट फंड नहीं था, बल्कि आम नागरिकों से एकत्र किया गया धार्मिक चंदा था। That people from all over the country, those who believe and those who have faith, gave donations and now those donations have been stolen. I think it is tragic. I think it is shameful, and the government needs to inquire into what has happened, how it has happened, and if people have given, women have given from their savings, from their homes, you know, poor people have given. It's not just funds that have been given by big corporates. These are funds which have been collected from every citizen, and there was a drive to collect them. So who's responsible? If you collected them, it's your responsibility to keep them safe. कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि आस्था पर चोट उन लोगों ने की है जो चंदा चोरी में शामिल हैं और जो आरोपियों को बचा रहे हैं। राम के नाम पर लूट की गई है और अब सच्चाई सामने आने लगी है। सरकार के पास अब बचाव का रास्ता नहीं बचा है। आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जिन्होंने
चंदा चुराया है। आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जो आरोपियों को बचा रहे हैं। आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जो राम के नाम के ऊपर लूट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि आस्था से जुड़े इस गंभीर मामले की जांच केवल एसआईटी के भरोसे नहीं छोड़ी जानी चाहिए, बल्कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कार्रवाई और जांच को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। अयोध्या एक आस्था का स्थान है, केवल भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सनातनी हैं या हमारे भारत की संस्कृति को समझते हैं, उनके लिए एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गईं और सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत। केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों के नाम सार्वजनिक करने के बाद विवाद बढ़ गया है। सूची में कई भारतीय सेना और वायुसेना के जवान शामिल हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर कहा कि रक्षा मंत्री ने संसद में कहा था कि कोई क्षति नहीं हुई, जबकि अब शहीदों के नाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने इसे संसद को गुमराह करने का मामला बताया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में दिया बयान भी साझा किया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के गजा संकट पर कुछ दिन पहले लिखे संपादकीय का समर्थन करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति की आलोचना की और कहा कि भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति फिर से हासिल करनी चाहिए, मानवीय मूल्यों को बनाए रखना चाहिए और गजा पर नैतिक स्पष्टता के साथ बोलना चाहिए। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि विश्व जब इजराइल से दूरी बना रहा है, तब भारत उसके रणनीतिक घेरे में और आगे खिसक रहा है। प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा ऐतिहासिक रूप से भ्रमित करने वाला रणनीतिक फैसला साबित होगा। भारतीय राष्ट्रवाद की भावना मांग करती है कि हम अपने फलस्तीनी भाई बहनों के लिए आवाज उठाएं, जिनके बच्चों को क्रूरता से निशाना बनाया गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यह सवाल नया नहीं है और पार्टी लंबे समय से भारत के इजराइल के साथ रुख पर सवाल उठाती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री देश के हित और मानवीय मूल्यों के अनुसार रुख नहीं अपना रहे हैं, जबकि भारत की परंपरा कमजोर और पीड़ित लोगों के साथ खड़े होने की रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार में भ्रष्टाचार और हितों के टकराव का मामला उठाया है। उन्होंने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पर अपने मंत्रालय की योजना से अपने खेत के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर करने वाली खबर सोशल मीडिया पर साझा की, जो एक अखबार में छपी है। गहलोत ने लिखा कि आम किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते थक जाते हैं, जबकि भाजपा के मंत्रियों और चहेते अफसरों के परिवारों पर करोड़ों की मेहरबानी हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए इसे दोहरे मापदंड की मिसाल बताया। उधर सब्सिडी मिलने को जायज ठहराते हुए कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं छिपाया है और ये सब्सिडी किसान के नाते ली है। निजी कैब कंपनियों की मनमानी और कैंसिलेशन की समस्याओं के बीच केंद्र सरकार ने सहकारी मॉडल पर आधारित नई राइड हेलिंग सेवा भारत टैक्सी लॉन्च की है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसे गुजरात के गांधीनगर में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया, जिसे ड्राइवर ओनरशिप आधारित भारत का पहला कैब प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है। इस सेवा की शुरुआत गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में की गई है और सरकार की योजना है कि इसे जल्द ही पूरे राज्य में विस्तार दिया जाएगी। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।